हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं लेकर के आई हूँ और आप अपने पैटर्न हील करें और अपने अंदर देखें इश्यूज। ये कॉमन है, मीन्स पैटर्न सेक्सुअल वुंडेड सेक्सुअल एनर्जी, डीएम और डीएफ की वुंडेड सेक्सुअल एनर्जी। तो ये कैसी होती है, कुछ पॉइंट बनाए हैं और आप इनको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज कि कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इनको देख सकते हो। जब ऐसा कोई पैटर्न आपके पास आए हील होने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, पिछले जन्म के अधूरे कर्म और नकारात्मक अनुभव। उनके जो अननोइंगली जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं। नकारात्मक को क्या बोलते हैं, अननोइंगली पैटर्न, अधूरे, बिना गंदी सोच के, जिसको कि सोच कईयों की होती है ना, खुले नहीं होते तो सोच उनकी ऐसी हो जाती है नकारात्मक, नेगेटिव सोच, नेगेटिव माइंडसेट जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, पास्ट लाइफ में, जैसे अब ये जो जिनके साथ रेप होता है और उनको मार देते हैं, उनका अनुभव कितना बुरा होता है ना। वो ट्रोमा में ही उनकी डेथ होती है, ट्रोमा में। कईयों के साथ तो इतना गंदा बिहेव करते हैं। पार्ट जो प्राइवेट पार्ट है उसमें, वो जो एक लड़की निर्भया जब कांड हुआ था, तो उसके प्राइवेट पार्ट में कितना उन्होंने गंदे तरीके से नोच दिया था उसको, डंडे से, कुछ लोहे की रोड से। ऐसे भी होता है, कईयों के हवस इतनी उनके ऊपर हावी हो जाती है, पशु एनिमल टाइप वो लोग होते हैं। तो ये ट्रोमा वो पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं, पास्ट लाइफ से, कि उनके अंदर ये कैरी होता है ट्रोमा। तो वो जब सेक्स करते हैं इस जन्म में, अगर बिकॉज की सपोज कि सेक्स करने में ही उनको डर लगता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनको सेक्स करने में ही डर लगता है। वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि वो फियर उनके अंदर कहीं ना कहीं बैठा होता है ना। उनकी सोच, माइंडसेट नेगेटिव होता है कि ये तो यूज करने की चीज़ है। कई ऐसी होती हैं कि यूज ही करने की चीज़ है ये तो बस। तो जब उनके अंदर वुंडेड चीज़ें होती हैं तो फिर वो 3D पे ही सरवाइव करते हैं, तो ये उनके अंदर पैटर्न आ जाते हैं। तो इसको भी हील करना होता है हमें, कि हमारे अंदर जैसे कार्मिक के साथ अगर हमारी शादी हुई है तो क्या होता है कि हम सेक्सुअल कनेक्ट नहीं होते, एक हार्मनी जिसके साथ होती है ना, हार्मनी सेक्सुअली उनके साथ कनेक्ट नहीं होते। हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जस्ट ए फॉर्मेलिटी कि ठीक है बस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। दूसरा होता है चाइल्डहुड ट्रोमा, बचपन में हुए शारीरिक शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक आघात। मीन्स शारीरिक, जिसके बचपन में जिसके साथ छेड़छाड़ होती है ना। कोई होते हैं जैसे पड़ोसी अड़ोसी आके उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ते हैं, या कुछ ऐसा उनको टच करते हैं। पता चल जाता है कि कौन सा सेंसेशन वाला, कि बैड टच गुड टच कौन सा है, तो वो बचपन में ही पता चल जाता है उनको। तो वो बचपन का जो ट्रोमा अगर बैड टच का है, तो वो ट्रोमा भी, चाहे मेल है फीमेल है कोई भी है, तो उनको भी ये होता है। तो उनके अंदर भी ये नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है। उनका मानसिक जो अंदर से जो बच्चे की ग्रोथ होनी होती है, वहाँ भी उनका मानसिक जो माइंडसेट है वो खराब हो जाता है, कि वहाँ पे भी उनका इनबैलेंस हो जाता है। तो इसको भी बैलेंस करना होता है हमें। जब हमारे अंदर हमारा ट्विन पार्टनर आके हमें बताता है, जब हम उसके साथ फिजिकल होते हैं, तब हमें एहसास होता है, क्योंकि उसके पास हम सेफ फील करते हैं। वो एक हमारी सोल होती है, तो हम ओपन अप होते हैं वहाँ पे। लेकिन हम तब भी ओपन अप नहीं होते, बिकॉज कि हमारा एक ट्रोमा होता है हमारे अंदर, कि हम बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके। तो तीसरा आता है जो हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग है। सोसाइटल जो कंडीशनिंग है वो क्या है, समाज द्वारा सिखाई गई शर्म, कि इसको तो शर्म ही नहीं है, ये तो कैसी कैसी बातें करती होता था ना, अब तो ओपन अप हो गई हैं सब, है ना। और अपराध बोध का दबाव होता है उसमें, अपराध बोध बहुत होता है, अपराध कि अगर ये बात करूँगी तो क्या होगा, उसको रिग्रेट फील होगा, अपराध होगा, उसको रिग्रेट फील होगा कि नहीं, ये बात तो, ऐसी बातें औरतें नहीं करती या लड़कियां नहीं करती है, ऐसे होता है। तो समाज द्वारा क्या सिखाइए कि आपको खुल के सेक्स नहीं करना। सपोज कि आप अपने
पार्टनर के साथ भी हैं, एक्चुअल पार्टनर के साथ भी हैं, तो वहाँ भी आप ओपन अप नहीं होंगे। ये कंडीशन मेरे अंदर थी कि मैं ओपन अप मीन्स कहने का कि शुरू से ही ये ट्रोमा होता है, आप ओपन अप नहीं हो पाएंगे, कितना भी आपका हेल्दी बॉन्ड होगा, बट आप ओपन अप खुल के एक ओपन अप नहीं होंगे। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं रिजिड फील करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो सिखाया गया है, नहीं लड़की हो तो तुम्हें खुलना नहीं है। मेरी भाभी ने मुझे सिखाया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सामने वाला बंदा ये सोचेगा वो सोचेगा। तो हमारे घर के ही लोग हैं जो हमारे ऊपर ये कंडीशनिंग डालते हैं। और मेरी बहुत बचपन में ही शादी हो गई थी, तो मेरी भाभी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी कि नहीं, अगर तुम खुलोगी तो ऐसे, जबकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो नॉलेज ही नहीं होती। ऐसे होता है जैसे शेरों के मुंह में शिकार को फेंक दिया हो, जस्ट लाइक ये। तो इसको भी हमें ट्रोमा को हील करना होता है। जब हमारा पार्टनर आता है तो हमें वो प्यार सिखाता है, वो ओपन अप सिखाता है, उनके साथ हम फियरलेस हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं फिर क्या होता है, तो हम इसलिए उन चीज़ों को मिस करते हैं। तो वो कहता है तुम इसको हील करो, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। अब नेक्स्ट आता है अनहील्ड हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा। मल्टीपल टाइम से हम मेल बने फीमेल बने, तो हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी जो कैरी किए हुए हैं, तो हमें सैक्रल चक्रा को हील करना होता है। पेनफुल जिसका पीरियड साइकिल होता है, या जिसको प्रोस्टेट की बीमारी होती है, या जलन होती है, जैसे कि यूट्रस में यूरिन पास नहीं कर सकते, और जब वो फिजिकल होते हैं तब भी पेन फील करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, अनहील्ड उसके अंदर कर्मा होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो वो पशु समान इंसान होता है, पशु की तरह उसके अंदर एनिमल वाली भावना रहती है कि ये तो यूज़ करने की चीज़ है, बस यूज़ करो इसको, और पशु की तरह ही वो सेक्स करते हैं वो। तो ऐसी चीज़ होती है। तो क्या करना है, हमें हार्ट चक्रा पे काम करना है, सैक्रल चक्रा पे काम करना है। तो ऐसे जल्दी जल्दी आप अपने पैटर्न को हील करके आप जल्दी यूनियन में आ सकते हैं। और जल्दी यूनियन में आने के लिए हमें 7 चक्रा के ऊपर काम करना है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये एक स्पेशली मेंबर्स के लिए है, और आप इसको, अगर आपके अंदर ये वुंड कहीं ना कहीं पनप रहे हैं तो आप इनको हील करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरा कॉल है, आप उसको ले सकते हो, इनर वर्क है उसको ले सकते हो, और लाइफ टाइम का है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं समझना कि आपको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी तो मिल रहा है, ऐसे तो आप जूझते रहो पूरी लाइफ। तो मेंटोर क्या करता है, आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट करवाता है। एक्सपेंसिव क्या है, जो एनर्जी एक्सचेंज है। बाकी तो मैं बताती हूँ, आप हार्ट चक्रा हील कर लो, सैक्रल हील कर लो, लेकिन उसके अंदर से फिर जो निकलेंगे वो इनर चाइल्ड के इश्यूज निकलेंगे, कैसे हील करोगे उनको, उसके लिए मेंटोर होती है। होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।